स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आपके लिए हम लेकर आए हैं एक न्यू जॉब जो इनकम टैक्स की तरफ से जॉब है और इसमें बिना एग्ज़ाम के आप आवेदन कर सकते हैं। 10th 12th ग्रेजुएट सभी पर्सन इसमें, अगर आप 10th पास 12th पास या ग्रेजुएट हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में परमानेंट जॉब चाहते हैं वो भी बिना एग्ज़ाम के, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि एंड और साथ ही 10th 12th और ग्रेजुएट सभी के लिए एलिजिबिलिटी दिखाई गई है। मतलब ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ डिग्री वालों के लिए नहीं बल्कि स्कूल पास स्टूडेंट के लिए भी है। बहुत लोग पूछते हैं क्या ये फेक है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन है जिसमें लिखित एग्ज़ाम नहीं होता। सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आप 12th पास कैंडिडेट के लिए अलग से पोस्ट होती हैं और ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। मेल और फीमेल दोनों यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नो एग्ज़ाम मतलब ये नहीं कि बिना कुछ देखे सिलेक्शन हो जाएगा, इसका मतलब है रिटन पेपर नहीं होगा। सिलेक्शन डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी और डिपार्टमेंटल प्रोसेस से होता है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के लिए लिंक दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताऊँगा क्यों अप्लाई करें, कौन ना करे, कौन अप्लाई करे कौन ना करे, ताकि आपका टाइम और पैसा दोनों बचे। अगर आपको ऐसी जीनियस गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं डेली ऐसी अपडेट्स सिंपल लैंग्वेज में देता हूँ। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की जो आप बिल्कुल मिस नहीं करनी है। इस रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन 7 जनवरी 2026 को रिलीज़ हो चुकी है और इस दिन से फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो लास्ट डेट 31 जनवरी 2026 तक है। उसके बाद वेबसाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो सभी कैंडिडेट के लिए फ़ीस सेम रखी गई है, जो 200 रुपये है। चाहे आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या किसी भी कैटेगरी से हो तो आपकी फ़ीस 200 रुपये ही पे करनी होगी। फ़ीस का पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन मोड से होगा, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग। ध्यान रहे, फीस एक बार पे करने के बाद रिफंड नहीं होती, इसलिए फॉर्म फिल करने से पहले एलिजिबिलिटी और डिटेल ध्यान से चेक कर लेना। अब मैं आपको बताऊंगा फॉर्म कैसे फिल करना है और कौन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और कौन नहीं, इसलिए मैं वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी की, यानी कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकली है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट की। इस पोस्ट के लिए टोटल 12 वैकेंसी निकली हुई हैं। ये पोस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए होती हैं जो टाइपिंग और स्टेनोग्राफी के बेसिक नॉलेज रखते हैं। दूसरा है जो हमारा टैक्स असिस्टेंट। हमारी टैक्स असिस्टेंट की जो ज़्यादा वैकेंसी वाली पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए तो इस पोस्ट में टोटल 47 वैकेंसी अवेलेबल है, जो कि इस रिक्रूटमेंट की मैक्सिमम वैकेंसी है। तीसरी पोस्ट हमारी है जो मल्टीटास्किंग की है। मल्टीटास्किंग स्टाफ, जैसे हम एमटीएस के नाम से भी जानते हैं। इस पोस्ट के लिए 38 वैकेंसी निकली हुई हैं। ये पोस्ट 10th पास कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो हमारी टोटल वैकेंसी है 97 वैकेंसी निकली हुई है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन सी पोस्ट आपके लिए बेस्ट रहेंगी और इस क्वालिफिकेशन पर कौन सी पोस्ट अप्लाई करना चाहिए, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब बात कर लेते हैं सैलरी या पे स्केल की, जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। टैक्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए पे लेवल 4 रखा गया है। इसका बेसिक पे 25,500 रुपये से स्टार्ट होता है और एक्सपीरियंस के साथ 81,000 रुपये तक जा सकता है। इसके अलावा DA, HRA और अदर गवर्नमेंट अलाउंस अलग से मिलते हैं। सेकंड है हमारा स्टेनोग्राफर, जो इसका पे स्केल, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की सैलरी भी लेवल 4 के अंडर आती है। यहाँ भी बेसिक पे 25,500 से 81,100 रुपये के बीच होता है, प्लस गवर्नमेंट अलाउंस एक्स्ट्रा मिलते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ का पे स्केल, यानी एमटीएस पोस्ट के लिए पे लेवल 1 है। इसका बेसिक पे 18,000 रुपये से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 56,900 रुपये तक पहुँच सकता है। ये पोस्ट 10th पास कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी स्टेबल गवर्नमेंट जॉब होती है। सभी पोस्टों में सैलरी के साथ अलाउंस भी मिलता है, इसलिए हैंड सैलरी टाइम के साथ और ज़्यादा बढ़ती रहती है। अब मैं आपको बताऊंगा एज लिमिट की।
जो अप्लाई करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट होती है। फर्स्ट है हमारी MTS की पोस्ट, जिसे मल्टीटास्किंग स्टाफ मिनिमम एज 18 साल से और मैक्सिमम एज 25 साल तक रखी गई है। सेकंड है हमारी टैक्स असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर, इसकी एज हमारी 18 साल से लेकर 27 साल तक रखी गई है। आपकी एज 1 जनवरी 2026 को कैलकुलेट की जाएगी। इसकी डेट के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल या नॉन एलिजिबल डिसाइड होंगे। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी एक्स्ट्रा दिया जाता है, जैसे SC ST OBC एक्स सर्विसमैन और अदर रिजर्व कैटेगरीज को अलग अलग एज छूट मिलती है। एग्जैक्ट रिलैक्सेशन डिटेल्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन होता है, इसलिए फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। अब बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की, यानी कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी पढ़ाई और स्किल्स चाहिए। फर्स्ट है हमारी टैक्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके साथ टाइपिंग स्किल भी होनी चाहिए, जिसमें 8,000 की डिप्रेशन पर हावर रिक्वायर है। और हाँ, इस पोस्ट के लिए वैलिड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी होना मैंडेटरी है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास होनी चाहिए। इसके अलावा स्टेनोग्राफी स्किल्स जरूरी होती है। डिक्टेशन इंग्लिश या हिंदी में होगी। 10 मिनट की डिक्टेशन दी जाएंगी, जिसमें स्पीड 80 WPM यानी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। उसके बाद हमारी इंग्लिश के लिए 50 मिनट और हिंदी के लिए 65 मिनट के टाइम दिया जाएगा। और यहाँ भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कंपलसरी है। थर्ड है हमारी MTS की पोस्ट, जिसमें हमारी क्वालिफिकेशन बस 10th पास मांगी गई है। इसमें भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ध्यान रहे, ये रिक्रूटमेंट स्पोर्ट्स कोटा के अंडर में होते हैं, इसलिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी है। बिना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के अप्लाई करने पर फॉर्म, अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।